गोविंद बोलो हरि गोपाले बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाले बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं नुपुर आज की इस वीडियो में आपको सुनाऊंगी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं। इस साल पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। इस व्रत में महिष्मती नगर के राजा महिजीत से जुड़ी कथा पढ़ी जाती है। कैसे मुनि लोमेश ने उसे कष्टों से छुटकारा दिलाने के लिए उपाय बताया। तो आइए सुनते हैं व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। द्वापर युग में राजा महिजीत का महिष्मती नगर पर शासन था। वह बहुत उसे राजपाट में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उसे कोई पुत्र नहीं था। उसे राज्य शुभकारी नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने दान पुण्य और यज्ञ हवन किए, लेकिन राजा महिजीत का मानना था कि अगर पुत्र न हो तो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही लोग कष्टकारी होता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इससे वह और भी दुखी हो गया। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा और विद्वानों को बुलाकर कहने लगा कि मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। इसके अलावा मैंने देव मंदिरों, गृहस्थों और ब्राह्मणों का धन भी नहीं छीना है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ और सन्यासियों को भी भरपूर दान करता हूँ। न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कोई पुत्र नहीं है। इसके कारण मैं दुख पा रहा हूँ। राजा की इस समस्या के निवारण के लिए मंत्री वन में ऋषियों और मुनियों की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्हें एक तपस्वी मिले जो धर्म के ज्ञाता थे और परमात्मा में मन लगाए हुए थे। उनका नाम लोमेश मुनि था। एक कल्प के व्यतीत हो जाने पर एक रोम गिरता है। लोमेश मुनि की उतनी आयु थी। मंत्रियों ने लोमेश मुनि को प्रणाम किया और उन्हें राजा के बारे में बताया। मंत्रियों ने मुनियों से कहा कि हमें भरोसा है कि आपके दर्शन से हमारा संकट जरूर दूर होगा। आप कृपा कर राजा को पुत्र होने का उपाय बताएं। यह सुनकर लोमेश मुनि ने आंखें बंद की और राजा के पिछले जन्म का सारा वृत्तांत जान लिया। तब मुनि ने बताया कि आपका राजा पिछले जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने बहुत बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब वह 2 दिन से भूखा था, एक जलाशय पर पानी पीने गया। उस स्थान पर गाय जल पी रही थी। उसने गाय को जल पीने से हटा दिया और खुद जल पीने लगा। इस पाप के कारण राजा निसंतान रह गया। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना और प्यासी गायों को जल पीने से हटाने के कारण पुत्रहीन बनकर दुख भोग रहा है। मंत्रीगणों ने कहा, हे मुनि, आप वो उपाय बताएं जिससे राजा का यह पाप नष्ट हो और उन्हें पुत्र मिले। लोमेश मुनि ने उत्तर दिया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करें और रात में जागरण करें। अवश्य ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी।
मुनि की बातों को राजा ने सुना और एकादशी व्रत और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी को इसके पुण्य का फल मिलेगा और रानी गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। इसलिए श्रावण मास की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। संतान सुख की कामना वाले लोगों को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इससे सब पाप छूट जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि के अनंत स्वरूपों की जय हो। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको कथा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि अवश्य लिखें।